तीसरे गुणस्थान की चर्चा अपन ने गुणस्थान विवेचन में चालू की थी, और तीसरे गुणस्थान की चर्चा में आखिरी क्लास में ये बात विचार की थी कि तीसरा गुणस्थान कितने समय के लिए होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। मतलब ये एक बहुत अच्छी बात वहां पे आई थी ख्याल में कि तीसरे गुणस्थान की जो प्रकृति है वो जात्यंतर है। जात्यंतर का क्या मतलब लिया कि खाटो उसे, मीठा स्वाद। हाँ मतलब वो तीनों में ही रख, वो मिथ्यात्व और सम्यक्त में नहीं रख सकते, वो अलग ही प्रकार का गुणस्थान है। बराबर, मतलब वो कोई दो को मिलकर बना हो ऐसा नहीं है, वो अलग ही प्रकार का है। ये बात थोड़ी हमने तीसरे गुणस्थान की चर्चा में ली थी। बराबर ना। अभी काल की भी अपन ने बात की थी कि है वो अंतर्मूर्त का ही, और गमनागमन किनको होता है ये भी थोड़ा समझा था कि भाई ये जो गुणस्थान होता है वो गुणस्थान किनको होगा। बोले ये गुणस्थान जिसे अपन कहते हैं, अभी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है ना बराबर, तीसरा गुणस्थान अभी बंद हो गया होगा। तो ये जो गुणस्थान है तीसरे नंबर का, ये, पेज नंबर। हाँ हम जुआ जाइए ना, तो पेज नंबर आउट से हमारी सॉफ्ट कॉपी में आ जाए। 92 હતું ના ના 90। સોફ્ટ કોપીમાં કદાચ એના કરતા વધારે હશે, 100 ના નજીક હશે। हाँ, हाँ 92 હતું। ओके। तो ये जो गुणस्थान है, इस गुणस्थान का टाइम अंतर्मूर्त है। और एक खूबी बताओ जो इस गुणस्थान को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये गुणस्थान किनको होगा, किनको होगा। एक शब्द शादी जो, मिथ्या। हाँ बहुत बैठे सिद्धि में। साधी मिथ्या दृष्टि को। साधी मिथ्या दृष्टि मतलब जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो गया हो, वो जीव जब, जिसे अपन कहें कि तीन प्रकृति जब उसकी होती है, तो सम्यक मिथ्या प्रकृति का जब उदय आता है तब ये तीसरा गुणस्थान बनता है। बराबर। अब आज इसकी अपन ने श्रद्धान समझ लिया, चारित्र समझ लिया, काल समझ लिया, गमनागमन समझ लिया। अब अपने को आज इसके बारे में चर्चा करनी है, जो विशेष अपेक्षा विचार। कौन सी अपेक्षा विचार? विशेष अपेक्षा विचार। ठीक है। हाँ, तो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? दिनेश भाई को बोलते हैं, बहुत दिनों बाद क्लास में जुड़े हैं। हाँ दिनेश हाँ भाई। जी, हाँ जी, हाँ मजे में हाँ हो ना? जी, हाँ जी। तबीयत एकदम पेज फर्स्ट क्लास नंबर है ना? हजू पेज નથી, अजी सॉफ्ट नहीं कॉपी। पड़े? हाँ, तबीयत पानी सारी है कि नहीं? हाँ, तबीयत सारी है नेट कि नहीं? खराब હતું, नेट खराब હતું साहेब। हाँ, आई गयो, अच्छा अच्छा, मળી बांधो, नेट खराब हो तो पोसा है। तबीयत खराब ना होगी चाहिए। ગયું। તબિયત બરાબર છે, તબિયતમાં વાંધો चलो નથી, सर। चलो, विशेष अपेक्षा विचार। हाँ, પેજ નંબર હજુ નથી મળતું સાહેબ। આમાં જોઈ પેજ નંબર, આમાં સોફ્ટ 92 कॉपी जो तुम्हारी पास है कि हार्ड कॉपी? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट पीडीएफ कॉपी पेज पेज, 01। 101 है। हाँ 101। हाँ। ओके। चलो बात। एक मिनट, हाँ साहब। या 101 આવ્યું। આ તો બીજું આવ્યું મારે, અવિરત अरे સમય। 92 છે 92। अविरत सम्यक છે ને हाँ, એના બે પાના પહેલા, અવિરત सम्यक 92 પેજ થાય ઉપર। છે ને એના બે પાના પહેલા। અને આમાં પેજ નંબર 104 છે, મારા જે સોફ્ટ કોપી છે ને એમાં 104 પેજ નંબર છે। 104 છે। 101 નંબર છે, 101 નંબર, સોરી। તમારી કઈ જુદી હોય તો ખબર નથી, આમાંથી જોઈ લો। 91, 92, 93। અરે ભર્યા ભગવાન। કે કઈ વાંધો નહીં, આપણે ફરી ચાન્સ આપીએ તમને। હા, પ્લીઝ સર। હા હા 95, 96।
97 हाँ 98 धीमे धीमे ચાલો ચલો ધીમે આવી ઓકે ઓકે 101 ચાલો પહોંચી ગયા હા 100 સરસ સર હા અમદાવાદ થી મુંબઈ પહોંચવામાં વાર જેટલી લાગે ને એવી લાગે એ ગુણસ્થાન ચડે છે. હા સારી વાત છે સારું સારું ચાલો એ હજુ નથી આવ્યો 101 બીજું આવ્યું કે સાહેબ શું આવ્યું હા બોલો જરા હું આગળ પાછળ કહી દઉં હા કહું અચ્છા અત્યારે હું અહીંયા 98 પેજ ઉપર જો શબ્દમાં પ્રવૃત્ત થવું તથા યશ પ્રસિદ્ધિ આદિમાં છું 98 હે આ માં કઈ છે? તો હું બીજી બુક તમે નથી બુકનું પેજ 92 બુકનું પેજ 92 પેજ છે સર ગુણસ્થાન વિવેચનમાં. હા દિનેશભાઈ તમે થોડાક આગળ વયા ગયા 4-5 પેજ. અચ્છા અવિરસ સમિગ્દશી એના પહેલા હા આવે ને ત્રીજો ગુણસ્થાન અંકલ આમાંથી વાંચો ને સરના સ્લાઇડ માંથી. આમાંથી બહુ ધીમું ઓછું દેખાય છે અરે મારા રે રે, કઈ કોમ્પ્યુટરમાં વાંધો નહીં, મને ડિસ્ટર્બ ના કરો હવે એમને કરવા દો 2 મિનિટ આપણે મૌન ધારણ કરીને વિચાર કરો હા ચોથા ગુણસ્થાન થી પહેલા આવશે એસ્ટેશન આટલો યાદ રાખજો હા ચોથા ગુણસ્થાન પહેલા આવ્યું હા એના 2 પાના નિત્યાત્વ પહેલા મિશ્ર ગુણ એના 2 પાના પહેલા એમાં કેટલા 2 જ પાના પહેલા 92 માં ગુણસ્થાન વિશેષ અપેક્ષા વિચાર હા બસ બસ તાલી સરસ ચલો એ બરાબર છે સાહેબ હા ફર્સ્ટ ક્લાસ એકદમ હા હા, હમ, ચલો કરો વાંચો હા. વિશેષ અપેક્ષા વિચાર એક ના હા વિશેષ બરાબર છે હા હા વિશેષ અપેક્ષા વિચાર એક સમ્યક્ત્વ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જીવનું મરણ થતું નથી આ મિશ્ર રૂપ શ્રદ્ધાનું પરિણામ જ ખોટું છે સમ્યક દર્શન સહિત મરણ થાય છે મિથ્યાત્વ પરિણામની સાથે તો જીવ અનાદિકાળથી મરતો જ આવ્યો છે પરંતુ શ્રદ્ધાની મિશ્ર અવસ્થામાં મરણ નથી થતું અર્થાત તે મિશ્ર પરિણામ મરણને માટે પણ યોગ્ય નથી જો એક બહુ સરસ વાત અહીંયા કરી કે ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં મરણ થતો નથી ત્યાં ત્રીજા ગુણસ્થાનની ખૂબી છે તો જેને મરવાથી બીક લાગતી હોય એને 2 કામ કરવા પડશે पहला नंबर तीसरे गुणस्थान में खुद को मारવું પડે बराबर और दूसरे नंबर तीसरे गुणस्थान का काल बहुत लंबा करना पड़े और अनादिवाल जिनको जिनको मरण का भय है उनको ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सम्यक दर्शन के हुए बिना तीसरा गुणस्थान आएगा नहीं और सम्यक दृष्टि को मरण भय रहता नहीं यानी तीसरे गुणस्थान में पहुंचना वो भी अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए पॉसिबल नहीं और अगर सादी मिथ्या दृष्टि पहुंच भी जाए तो उसका काल तो एक अंतर मूर्ति ही है यानी उससे ज्यादा कोई काल उसका है ही नहीं ये चीज यहाँ पे हमें थोड़ी समझने लायक है कि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं अब फिर प्रश्न होता है कि क्यों नहीं तो उसका एक सीधा सीधा सा कारण तो ये है कि मिश्र परिणाम से कभी मरण नहीं मिश्र परिणाम से आयु बंद क्योंकि मिश्र को किस कैटेगरी में रखे बराबर इसीलिए कुदरत की व्यवस्था है कि जिन जिन को भी मिश्र परिणाम होते हैं उनको मरण नहीं होता यानी ये थोड़े अलग परिणाम कर्म भी सीधे सीधे लोगों को पकड़ते हैं आड़े टेढ़े लोगों को कर्म भी नहीं पकड़ते हैं कि या तो मिथ्यात्व में हो तो मर जा या सम्यक में हो तो मर जा अब मिस्र में तो कोई बेचारा कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं इसको क्या करूं मैं कहाँ ले मरण तो कर दूंगा लेकिन सेट कहाँ करूंगा इसीलिए कुदरती व्यवस्था ऐसी बनती है कि अंतर्मूर्त के काल जो कि तीसरे गुणस्थान का है उस गुणस्थान में किसी भी जीव का मरण नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कोई बात नहीं तुम्हें मरण अच्छा नहीं लगता तुम तीसरे में जाओ बोले अरे पंडित जी तीसरे में जाने का उपदेश क्यों दे रहे हो
मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मैं दूसरे का भी शुभकामनाएं दूंगा और तीसरे में जाने की भी शुभकामनाएं दूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे और तीसरे में जाता कौन? वाया चौथा। चौथे के बगैर दूसरे और तीसरे में जाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई नहीं। तीसरे में भी गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो उसने सम्यक दर्शन को छुआ है, अनंत संसार को शांत कर लिया है। इसीलिए तीसरे की भी चिंता वाली कोई बात नहीं, और दूसरे की भी कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ये एक एक इसकी विशेषता है कि तीसरे गुण स्थान वाला जीव को कभी मरण नहीं होता है। आगे पढ़िए। બે મિશ્ર ગુણ સ્થાનમાં મારણાંતિક સમુદ્ઘાત પણ થતો નથી. મૃત્યુના અંતર્મુહૂર્ત પૂર્વે નવીન પર્યાય ધારણ કરવાના ક્ષેત્ર સુધી આત્મ પ્રદેશોના તેજસ કારમાણ રૂપ ઉત્તર શરીરની સાથે બહાર નીકળવાની ક્રિયાને મારણાંતિક સમુદ્ઘાત કહે છે. મારણાંતિક સમુદ્ઘાત કરવા વાળો જીવ નવીન ભવના ક્ષેત્ર સ્થાનને સ્પર્શ કરી પાછો મૂળ શરીરમાં આવી જાય છે. જેમણે પરભવના આયુષ્યનો બંધ કરી લીધો હોય એવા જીવોને જ મારણાંતિક સમુદ્ઘાત થઈ શકે છે. જેમણે પરભવની આયુનો બંધ નથી કર્યો તેને મારણાંતિક સમુદ્ઘાત નથી થતો. જેના આગલા જન્મના ક્ષેત્ર સ્થાન જ નિશ્ચિત ન હોય તેને મારણાંતિક સમુદ્ઘાત કેમ થાય? એકેન્દ્રિયાદિક કોઈ પણ આયુ બાંધેલા જીવને મારણાંતિક સમુદ્ઘાત થઈ શકે છે. તેના માટે कोई खास विशेषताओं आवश्यकता नहीं. देखो, एक अच्छा एक शब्द आपका परिचय होगा, शब्द है मारणांतिक समुद्घात। सबसे पहले समझते हैं समुद्घात क्या हो। आप सब लोगों को शायद पता होगा कि संजीव जी भाई साहब ने वैसे ज्यादा लेखन नहीं किया, लेकिन उनकी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित होने वाली थी। बराबर, प्रकाशित पुस्तकें कम हैं, लेकिन प्रकाशित होने वाली बहुत थी। उनमें एक पुस्तक उन्होंने समुद्घात के ऊपर भी पूरी लिखी। थोड़ा समझते हैं समुद्घात क्या है, वो अभी प्रकाशित भी हो गई है। समुद्घात मतलब आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना। बराबर, ऐसे समझो कि उत्तरायण के टाइम पे आप रहते तो अपने धाबे पर हो, लेकिन आपकी पतंग सब जगह घूमती है। तो पतंग एक तरीके से आपका उत्तर शरीर है, और वो आपके धागे से जुड़ी हुई है, वो उसका मूल शरीर है, लेकिन धाबे पर ही नहीं, अपने छत पर ही नहीं, अपनी सब जगह फैल रही। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश भी कभी कभी अपने मूल शरीर को छोड़े बिना कंटिन्यूटी रूप में अन्य अन्य स्थानों पर बाहर निकलते। तो आत्मा के प्रदेशों का इस प्रकार से बाहर निकलना वो मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। वो अलग अलग कंडीशन में होता है। 7 अवस्थाएं शास्त्रों में बताई हैं। उनमें ये जो मारणांतिक समुद्घात है, ये एक, यानी कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि मरण के पहले किसी जीव के परिणाम बहुत उग्र हो गए और किसी जीव के परिणाम बिल्कुल शांत हो गए। ऐसा क्यों? बोले, जिसका मारणांतिक समुद्घात होता है तो भी मरा नहीं है, लेकिन आत्मा के कुछ प्रदेश शरीर से निकलकर जिस जगह पर उसे जन्म लेना है उस जगह तक जाते हैं, टच करके आते हैं, और अगर अच्छी जगह है, देख लिया है कि भैया होटल जो बुकिंग कराई है वो बहुत बढ़िया है, धर्मशाला बहुत बढ़िया है, बराबर गार्डन अच्छा है, गार्डन व्यू है, स्विमिंग पूल है, आप अब शांति से जा सकते, तो वो जीव शांति से निकल जाता है। और जिसको ये पता चलता है कि अरे अरे नरक के डंडे मेरा इंतजार ही कर रहे हैं, वो कहता नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। ऐसे कई बार मैंने तो किसी का मरण ऐसे आंखों के सामने नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो अंतिम समय का एक्सपीरियंस कहते हैं
वो कहते हैं कि कई बार जो जिनके देह छूटती है, इतने कस के पकड़ लेते हैं कि मतलब आपका हाथ छुड़ाना छुड़ाना भारी है। बराबर, ऐसा किसी को हुआ है? ऐसा मैंने सुना है कि कई कई लोगों को जब मरण का टाइम आता है, कोई उनको हाथ पकड़े ना, तो इतनी कस के पकड़ते हैं, इतनी कस के पकड़ते हैं कि मतलब हाथ छोड़ना मुश्किल है। मतलब क्या हो रहा है कि अंदर में भी सही गलत अपन नहीं जानते, और समुद्घात किसको होता है उसको भी पता नहीं चलता, तो अपने को कैसे पता चले? ऐसा नहीं कि भाई आपको पता चल जाए कि भाई मैं उभर उभर हम આવું જરા 2 મિનિટ ઇમરજન્સી કોલ છે, આમ તમને ખબર પડે પછી તમે જાઓ અને ત્યાં લટાર મારીને પાછા આવી જાઓ, આવું નથી હોતું। जिसका समुद्घात हो रहा है उसको भी पता नहीं चलता। हाँ, वो कुदरती व्यवस्था है। हाँ बोलिए। मेरे पिताजी और मेरे ससुर हाँ दोनों को लास्ट मोमेंट तक मैं उनके साथ था, और हाँ। वो लोग का दोनों का जब ही जीव गया तभी मैं उधर ही खड़ा था। हम्म दोनों में मैंने कभी कुछ फर्क नहीं देखा, हम्म सीधा स्लोली डाउन होते देखा है। मेरा ससुर का तो बीपी डाउन होते हुए देखा है, अच्छा, सीधा धीरे 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 कम होते देखा है, लेकिन उसके फेस पे कुछ मैं देखा नहीं। मेरा कोई पिताजी का संभावना भी है। हाँ, थिंकिंग होता संभावना है था। वो तो, लेकिन मैंने जो कुछ अनुभव सुने हैं तो एक एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद हो उनका सक मरणांतिक समुद्घात हो गया हो और ये पता चल गया हो कि भाई अगली गति अच्छी नहीं है, ऐसा अंदर से वेदन होने लगता है। और जब ऐसा अंदर से वो है। वेदन होने लगता है तो इस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। तो इस दशा में नहीं, वो हाँ। बराबर। हाँ वो हाँ बोली जिज्ञासा। સર આ સમુદ્ઘાત તો બધાને થાય એવું કમ્પલસરી ना ना, નથી ને? कोई समुद्घात नो कंपल्सन नहीं। હા समुद्घात ऑप्शनल, ऐच्छिक, स्वयं हो થવાની પ્રક્રિયા છે। કોઈની ઈચ્છાપૂર્વક થતી નથી, અનિવાર્ય રૂપે થતી નથી। गुस्सा आए तो कसाय समुद्घात हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि हर कषाय पर कषाय समुद्घात हो। હમ मरण के पहले मरणांतिक समुद्घात हो जाए, जरूरी नहीं कि हर मरने वाले को मरणांतिक समुद्घात हो। बराबर। केवली समुद्घात के बारे में जरूर ऐसा आता है कि लगभग लगभग हर केवली का केवली समुद्घात होता है। बराबर। लेकिन योगानुयोग ऐसा बन सकता है कि किसी के आयु कर्म और बाकी के कर्मों का एक साथ पूरा होना हो, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, तो केवली समुद्घात भी नहीं। ऐसा ऐसा बहुत कम होता है कि उतने ही आयु कर्म बांधे और उतने ही अन्य कर्म बांधे, तो बाकी सारे कर्म एक साथ ही खिले। तो ये बहुत रेयर ऐसी कंडीशन है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि लगभग लगभग केवली समुद्घात हर एक केवली को होता है, लेकिन बाकी समुद्घात में कोई कंपल्शन नहीं है। तो मारणांतिक समुद्घात मतलब जिसने परभव की आयु बांध ली हो और इस भव में मरण के अंतर्मुहूर्त पहले इसके आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, उस भव तक जहां पे जन्म लेना हो वहां पे जाके आते हैं, और उस हिसाब से उसके परिणाम में शांति और आरोग्य का संचार होता है, अथवा क्रोध का या आक्रोश का संचार होता है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कर्मोदय और समुद्घात को कोई संबंध है क्या? ना, कर्मोदय नहीं, ये आत्मा की प्रक्रिया है, ये इसमें कर्मोदय का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कि किसी कर्म के उदय से समुद्घात हो, ऐसा नहीं। वही, कर्मों को ऐसा बैलेंस नहीं। करने के लिए समुद्घात होता है। हाँ बोलिए बोलिए સર जिज्ञासा। હા हाँ, તમે કહો છો ને કે આયુ કર્મ બંધાયું હોય, આયુ કર્મ તો આ અગલા ભાવનું આ ભાવમાં બંધાઈ જ જાય ને? ये तो त्रिभाग में बंधा है ना, पहला थोड़ी હા बंधा। પણ એમ ત્રિભાગમાં બંધાય, પણ આમાં જે લખ્યું છે ને કે જેને આયુ કર્મનો બંધ બાંધ્યો ના હોય એટલે કે બંધ કરી લીધો હોય તેને જ। हाँ ये बात है, चौखवट करी छे। चौखवट करी छे कि भाई जिसकी आयु बंध गई हो उसे ही होता है, अन्य को नहीं होता। पर इतना बताने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है ना। तो मृत्यु के अंतर, क्योंकि देखो आयु कर्म का बंधन जो है वो ऐसे तो त्रिभाग से चालू होता है, लेकिन 8 बंधापकर्ष काल आते हैं, और अगर कहीं पे भी नहीं हो तो फिर आखिरी अंतर मुहूर्त में बनता है। तो अगर जिसका बंधा ही ना हो तो वो कहाँ से जाएगा? मतलब सिंपल है कि टिकट में बैठने के लिए डेस्टिनेशन तो लेनी पड़ेगी ना, कि कोई भी दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो विलिंगली इंटेंशनली अगले भाव के जहां पे जन्म लेना है उस जगह की
इन्वेस्टिगेशन के लिए पायलट टूर करता है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात क्या है? इस जीव का पायलट टूर, कि जहां पे घूमने के लिए जाना है, लंबे समय बिताना है, तो थोड़े टाइम तक के लिए पायलट टूर करके, तो ऐसा उसका स्वरूप है मारणांतिक समुद्घात। बराबर। तो परभव की आयु जिसने बांध ली हो, बद्ध आयुष्क बोलते हैं उसे। क्या नाम बोलते हैं? बद्ध आयुष्क। कि जिसने क्या कहते हैं, आयु बांध ली। तो नवीन पर्याय धारण करवाना क्षेत्र सुधी आत्म प्रदेशों ना तेजस अने कारमाण रूप उत्तर शरीर साथे बाहर निकलवानी क्रिया। आत्मा के प्रदेश हैं और तेजस और कारमाण के शरीर के साथ बाहर निकल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? मारणांतिक समुद्घात। और मारणांतिक समुद्घात करने वाला जीव वापिस जाके कितनी भी अच्छी जगह हो तो भी वापस आता है, और कितनी भी बुरी जगह हो तो भी वापस आता है। ऐसा नहीं कि वहां गया सो मन रह गया वहीं पर। बोल नहीं, मरण तो मूल शरीर में ही होता है, अधर में मरण नहीं होता है। मरण के लिए आपके पूरे पार्ट्स वापस आने चाहिए बॉडी में, तभी जाके वो उसका मरण होता है। ऐसे आधा इससे आत्मा के थोड़े प्रदेश बाहर अखड़ रहे हों और आपकी देह छूट जाए, ऐसा नहीं होता। बराबर समझे कि नहीं सर? वो हिंदी फिल्म अभिनेताओं के जैसे होता है कि सब लोग आ जाएंगे, सबसे मिल लेगा, हाय बाय कर लेगा, बाद में देह छूटेगी। बराबर। ऐसे बीच में नहीं छूटती उसकी देह। बराबर क्या आएगी। चलिए, ये यहाँ पर हुआ। फिर जिसको परभव की आयु बांध ली हो, ऐसे जीव को ही मारणांतिक समुद्घात होता है। जिसने नहीं बांधी उसको कैसे होगा? बराबर। और ये खूबी बोली कि किसी को भी हो जाता है। मारणांतिक समुद्घात के लिए कोई विशेष क्या कहते हैं, खूबी की जरूरत नहीं है, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे का पढ़िए, तीसरे नंबर पर। 3 नंबर મિશ્ર સર એક શ્રદ્ધા ઇન્દ્રિય આદિનું શું સમજાવ્યું છે? हाँ, એક ઇન્દ્રિય આદિનું જે લખ્યું છે ને એમાં શું સમજાવવા માંગે છે? એટલે એક ઇન્દ્રિય ને પણ થાય એમ कि अच्छा। एक इंद्रिय जीव, ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय वाले की, अगर अब एक इंद्रिय की आयु टोटल कितनी, 5 में 8-10 बार, उसमें भी उसको हो सकता है। कहना ये चाह रहा है कि जिसकी अब अपने को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को, लेकिन जितना हिस्सा हो उतने में से ही वो उसका हिसाब किताब हो जाए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो मनुष्य का ही हो समुद्घात ऐसा नहीं है, गाय बकरी असंगनी एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि तक का भी मारणांतिक समुद्घात होता है। ये तो आत्मा की विशेषता है, जिसको भी व्यक्त हो, कंपलसरी किसके लिए नहीं और ऑप्शनल कोई नहीं है। किसी के लिए भी नहीं कि मनुष्य है तो होगा ही होगा और ये अन्य है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के लिए भी हो सकता है। बराबर समझ में आया? ऐसा। हाँ, पढ़िए अब। કેવડી સमुद्घातની જેમ આ પણ 8 સમયનો જ હોય? ના ના ના, અંતર્મુખ કેવલી સमुद्घात નું 8 સમયનો જે છે એ નથી અહીંયા. અહીંયા તો અંતર્મુખ છે. અંતર્મુખ કયો છે એ ખબર નથી. ગમે તે. ઓકે. 3 નંબર મિશ્ર શ્રદ્ધા વાળા સમ્યક મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ જ્યાં સુધી આ ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં છે ત્યાં સુધી તેને આગળના ભવનો આયુ કર્મનો બંધ નથી થતો, કારણ કે મિશ્ર અવસ્થા રૂપ વિપરીત ભાવ નવા આયુ કર્મના બંધને માટે અયોગ્ય છે। देखो ये भी बहुत बढ़िया बात है। सेम वही पोजीशन जो मरण में थी। कर्म बोलेंगे भाई ऑर्डर तो ले लेंगे, डिलीवरी कहाँ करें? अब ये तो ना तो यहाँ पर है, ना वहां पर है, ना दूध में है, ना दही में है। हम इसे लेके तो जाए कहाँ? इसीलिए कुदरती व्यवस्था है कि जिसका तीसरे गुण स्थान का टाइम चल रहा हो, वो जीव का आयु कर्म भी उस समय नहीं बनता, क्योंकि आयु कर्म एक सिंपल यानी न्यूट्रल परिस्थिति में बनता है, मध्यम परिणामों में बनता है, ना अति परिणामों में बनता है, ना मध्य परिणामों में बनता है, ना मिश्र ये जो इस टाइप के अलग नमूने टाइप परिणाम है, इनमें भी नहीं बनता। आयु कर्म मध्यम परिणाम जो जीव के सहज हैं
उनमें ही बनता है। इसीलिए तीसरे गुणस्थान वाला उसके मिश्र परिणाम है। तो अब किस में लेके जाए? सम्यक्त में लेके जाए तो वो तो सम्यक है नहीं, मिथ्यात्व में लेके जाए तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। तो उसमें नियम कौन सा अप्लाइड करेंगे? इसीलिए कुदरती व्यवस्था ऐसी होती है कि अगली आयु तीसरे गुण स्थान में नहीं बनती। अब देखना, समझना, बहुत ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान का काल ही बहुत कम है। अल्प समय के बाद में या तो पहले में जाएगा या चौथे में चला जाएगा। तो कर्म भी विचार करते हैं, कोई बात नहीं, तू नीचे आ जा या ऊपर आ जा, बीच में तुझे नहीं पकड़ते, तू कहीं सेटल हो उसके बाद पकड़े। समझे? तो आयु कर्म भी सेटल होने का इंतजार करता है कि आप पहले सेटल हो, परिणामों से सेटल हो, गति में सेटल हो, गुणस्थान में सेटल हो, तब जाके चैन से बने। बराबर? तो हमें भी थोड़ा सेटल होने का इंतजार करना चाहिए। कोई भी घर पर आए, आप तुरंत फायरिंग शुरू मत करो, थोड़ा सेटल होने दो। दुकान पे जाए, फायरिंग शुरू मत करो, सेटल होने दो। अरे भाई, कुदरत भी ये चांस देती है, तो आप और हम सबको भी इसका विवेक रखना चाहिए। ख्याल में आया? चल। 4 नंबर, जो ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં આવવાની પહેલા જીવને મિથ્યાત્વ પરિણામની સાથે આયુ બંધ કર્યો હોય તો મિથ્યાત્વમાં જઈને મરણ કરે છે, અને જો ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં આવવાની પહેલા જીવને સમ્યક્ત્વ પરિણામની સાથે આયુ બંધ કર્યો હોય તો જીવ સમ્યક્ત્વમાં જઈને મૃત્યુ પામે છે। विशेष जुगो जीवकांड गाथा 24 सम्यक ज्ञान चंद्रिका। बहुत बढ़िया। तीसरे गुणस्थान में आया कहां से? अब जो तीसरे गुणस्थान में दो ही कंडीशन है, आइदर पहला और चौथा। सिंपल भाषा में कहें तो जो जीव पहले मिथ्यात्व परिणाम के साथ आयु बांधी हो, यानी तीसरे गुणस्थान से पहले वो पहले गुणस्थान में था, तो नियम से मरण मिथ्यात्व में जाकर करेगा। बराबर? अने जो तीजा जीव सम्यक्त परिणाम के साथ आयु की है तो जीव सम्यक्त में जईने मृत्यु पामे छे, ऐसा नियम। ख्याल में आया कि आयु कर्म जिसने बांधी हो, अब वो कब बांधी? बोले जब आयु बांधी तब तुम्हारा पहला गुण स्थान था कि चौथा? अगर पहला था तो नियम से तुम मरण पहले में जाकर के करो, और अगर चौथा था तो नियम से मरण चौथे में जाकर के करो। ऐसे इसकी एक विधि का विधान है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये सब मैनेज कौन करता है। हमारे दिमाग में हर चीज में एक 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 व्यवस्था होती है, तो एक व्यवस्थापक होता है, और उसी व्यवस्थापक के हिसाब से हम प्रश्न कर रहे हैं कि कौन मैनेज कर रहा होगा, कौन मैनेज कर रहा होगा, तुम तीसरे गुलिस्तान में, अच्छा अच्छा, पहले कहाँ थे तुम? पहले में आयु बांधी थी ना, चलो 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 जल्दी चलो, पहले में, तुम्हारा मरने का टाइम हो रहा है, पहले में चलो। फिर बोले अरे तुमने आयु कब बांधी थी? है? बोले चौथे में। अरे जल्दी चौथे में जाओ, तुम्हारे मरने का टाइम हो रहा है। ऐसा कोई एक्सटर्नल प्रेशर या कोई व्यवस्था नहीं होती। ये कुदरती जिसका ऐसा होता है, उनको सम्यक धारण करने का पुरुषार्थ हो जाता है ऊपर वाले गुणस्थान में जाने के। और जिनको मिथ्यात्व में जाना है तो वो खुद ब खुद इस हिसाब से प्रमादी हो जाते हैं। ये कोई थर्ड पर्सन आके ये सब मैनेज करता हो, ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ पर नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चौथे नंबर का अस्थिर श्रद्धावान सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मुनि जीवन ने योग्य संयम ने अथवा व्रति श्रावक ने योग्य संयम परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बताया कि जो तीसरे गुण स्थान वाला है, डचू पचू है, वो जब तक तीसरे में रहेगा तब तक वो पांचवें गुण स्थान को अथवा सातवें गुण स्थान को अथवा उस गुण स्थान के योग्य बाह्य आचार को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आई कि नहीं ये बात समझ में? क्योंकि लौकिक में भी होता है ना कि जितने भी चरित्र के अंग हैं वो सब दृढ़ता के लिए हैं।
और तीसरे गुण स्थान वाले जीव में इसी का अभाव है। तो इसका अभाव होने के कारण उसे ऐसे भाव नहीं होते, या ऐसा कर नहीं पाता वो कि मैं संयम धारण करूं 5वें गुण स्थान के योग्य, अथवा मुनि व्रत धारण करूं 6ठे 7वें गुण स्थान के योग्य। कुल मिला के बड़े अस्थिर परिणाम होते हैं। उस समय कोई संयम और संकल्प आदि के भाव भी नहीं। ठीक है, पढ़िए आगे। 6 નંબર, તીર્થંકર નામ કર્મની સત્તા જે જીવને છે તે જીવ આ ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં નથી આવતો. તીર્થંકર પ્રકૃતિની સત્તા વાળો જીવ એક અંતર્મુહૂર્ત માત્ર માટે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં તો જઈ શકે છે, પરંતુ ત્રીજા મિશ્ર સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં નથી જતો. बराबर। अब जो तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला है, वो जीव ऐसे बीच वाले रास्तों में कभी आते नहीं। वैसे भी तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता इतनी गजब होती है कि उनके यहाँ पर कोई बीच का मार्ग नहीं होता। यहाँ तक भी शास्त्रों में आता है कि तीर्थंकर कभी अणुव्रत भी नहीं लेते। कोई भी तीर्थंकर कभी प्रैक्टिस नहीं करता अणुव्रत लेकर महाव्रत लेने की। वो सीधे के सीधे मुनि दीक्षा धारण करते हैं। 5वां गुण स्थान तीर्थंकरों के जीवन में नहीं आता। और जब तीर्थंकरों के जीवन में 5वां गुण स्थान ही नहीं आता, तो फिर ये तीसरे गुण स्थान का तो प्रश्न ही नहीं होता कि भाई ये थोड़ा टेस्ट ड्राइव के रूप में तीसरे गुण स्थान में जाएं, थोड़ी देर रुकें, फिर अणुव्रत की टेस्टिंग करें, फिर वो नहीं होते। उनके हर कदम मतलब रहेंगे तो संसार में रहेंगे, आदिनाथ भगवान की भांति 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था तक राजपाट का भोग किया, और अगले ही क्षण नीलांजना का नृत्य देखा और दीक्षा ले ली। अब 1-1 साल तक कुछ नहीं खा रहे। मतलब उनका पुरुषार्थ अलग जाति का होता है। हम जैसा नहीं होता कि भाई कर रहे हैं छोड़ रहे हैं। अब अभी प्रैक्टिस चल रही है साहब पंडित जी, अभी रात का खाना छोड़ा है, अभी ये खाना छोड़ा है, अभी अभी धीमे धीमे चल रहे हैं। એકડા એક ઘોંટવાનું શરૂ હોય ને આપણે, આવી રીતે આપણે ચારિત્રમાં એવું ઘોંટન ચાલે છે। હજી એક લાઈન ઊભી લાઈન બનાવે આવી, પછી સ્લેન્ટિંગ લાઈન બનાવવા આવી, પછી આવી લાઈન આવી રીતે જે આપણે જે નાનો નાનો કામ કરીને આપણે કામ કરીએ ને, अरंतो आदि माँ तीर्थंकर आदि माँ वो तो नहीं। उनके अंदर में शौर्य होता है। संसार में है तो संसार में भी जाएंगे, और मोक्ष में आएंगे तो मोक्ष में तीव्रता के साथ। यहां तक बोला कि तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला जीव एक बार पहले में तो जा सकता है, लेकिन तीसरे में नहीं जाए। बराबर। मतलब 3 भाव पहले बांधी होगा तीर्थंकर प्रवृत्ति, और कदाचित मरण हो जाए तो पहले गुण स्थान में पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। बराबर, लेकिन तीसरे में नहीं है, ऐसा उनका नियम। ठीक है, तो ये हमने जो विचार किया। हाँ बोली। આમાં ખાલી તીર્થંકર જ આવશે કે પછી અનંત કેવલીઓની વાત નથી, તીર્થંકર જ, તીર્થંકરની જ વાત અહીંયા, સામાન્ય કેવલીની વાત। चलो अब अपन अगला वाला अंश तो जैसे, हाँ बोली दिनेश भाई। તીર્થંકર ગ્રહસ્થ અવસ્થામાં તપસ્યા કઈ કરે જ નહીં, ઉપવાસ કે એકાસના કઈ કશું કરે નહીં। देखो, शास्त्र जब अपन पढ़ते हैं तो एक तो तपस्या मतलब क्या है, ये थोड़ा एक प्रश्नार्थ है। ये तो हमने टेम्पलेट बना दिए, तपस्या मतलब एकासन उपवास। ये गलत बात है। स्वाध्याय तपस्या नहीं है, आत्मा का ध्यान तपस्या नहीं है, ये उत्तम उत्तम तप है। बराबर। बाकी उसके आगे एकासन उपवास तो कुछ नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो ऐसा कभी वर्णन विशेष भी नहीं आता, और आता भी होगा तो मतलब उपवास आदि उनके लिए बहुत सामान्य बात। और हम जिसे उपवास कहते हैं वो तो कुछ है ही नहीं। मतलब जिनका वज्र वृषभ नाराज सेन है नो दिनेश भाई, वो जिंदगी भर एक अन्न का दाना ना ले तो भी उनके शरीर में जरा सी भी कमजोरी नहीं आती। तो उनको उपवास करना, जिसे हम उपवास कहते हैं, वो तो मजाक भी नहीं है। अपना उपवास तो अनाहारी गोली ले लेकर होता है। कौन सी गोली पताम्बर में चलती ना, अनाहारी गोली। ये साहब ये गोली खा लो, अनाहारी गोली, अनाहारी गोली। इतनी बड़ी भ्रांति चल रही है।
ये जो चीज है, आहार करोड़ के रहना हारी है, बद्धघात कहलाता है इसे, बत्तो व्याघात। बोला और क्या ले रहे हो सब, गोली ले रहे हैं, और वो गोली कैसी है, अनाहारी। अरे अनाहारी हाँ, मतलब आहार ना हो सके तो तुमने माथे पर लगाई कि खाई, बोले खाई तो आहार ही हुआ ना। वही बात है, चूहे मारने वाली दवाई जहर है, लेकिन दवाई के नाम पे बेची जा रही। जहर बोलेंगे तो कोई लेगा नहीं, चूहे मारने वाला जहर ले लो, चूहे कौन लेगा, घर पे कौन लेके जाए। लेकिन ये बोल दो दवाई है, तो ले जाने वाले के अंदर में भी कहता है, हम तो दवाई लेके जा रहा है, ऐसी बात। तो समझ रहे हैं ना कि ये जो अनशन और उपवास जिसे हम कहते हैं, तप तपस्या, वो कोई तप तपस्या नहीं है, ये हमने ऐसी धारणा बनाई, ये तप है। आत्मा के आराधना ध्यान आदि ये तप विशेष है। और इसके बारे में तो जरूर आता है कि भरतेश स्वामी कैसे आत्मा का ध्यान करते थे, कि जब आत्मा का ध्यान करते थे तो उनके शरीर की बीटियां ऐसे उंगली शिथिल हो जाती, पूरी बीटियां ऐसे झरझर करके गिर जाती, ऐसा उनका ध्यान। तो श्रेष्ठ तप वो करते थे, लेकिन हम जैसे तप समझते हैं, उस तप को तो गिनते ही नहीं थे। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं करते होंगे, लेकिन उसे वो जानते कि देह की क्रिया से कौन सा तप हो रहा है। पॉइंट समझ? ये तो पाप की वजह से हमारी देह हो गई शिथिल, बराबर, और ये हमसे बनता नहीं है, होता नहीं है। इसीलिए जो नहीं हो वो ही काम सबसे बड़ा लगता है। जैसे इंग्लिश बोलने वालों की सबसे सबसे ज्यादा महिमा किसको आती है, जिसे इंग्लिश नहीं आती। मेरा एक ऑफिस में मित्र है, वो उसका भाई इंग्लिश ठीक ठीक बोलता है। हमारा भाई नहीं तो इंग्लिश एकदम परफेक्ट, हम आखी इंग्लिश बोले। आखी इंग्लिश मतलब શું હોય છે, પૂરી ઇંગ્લિશ બોલે તો પૂરી ઇંગ્લિશ मतलब શું હોય છે। પણ એ ના ના, એને તો ગમે ત્યાં જોબ મળી જાય, એને તો પૂરી ઇંગ્લિશ આવડે છે। મને પૂરી ઇંગ્લિશ ની વ્યાખ્યા શું છે મને એટલું તો કહો। પણ જેને કઈ ના આવડતું હોય, બરાબર, એ વન્ડર ઓફ સાયન્સ નો એસે બોલે ને તો આપણે લાગે ઓ કમ્પ્લીટ, એને શું કીધું, पूरी पूरी इंग्लिश बोले। तो जिसको इंग्लिश नहीं आती उसे इंग्लिश की महिमा आती। अब वो कहेगा कि देखो उसे इंग्लिश आती है मतलब 50,000 की नौकरी मिल जाएगी, लाख की नौकरी मिल जाएगी। तो मैं समझाता हूँ, देख भाई, ये 15,000 भी नहीं मिलने, गली गली इंग्लिश बोलने वाले फिर रहा है। लेकिन चूंकि वो इंग्लिश नहीं जानता ना, इसीलिए उसे उससे ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन मात्र इंग्लिश नहीं आती, इसके कारण वो अपने आप को इंफीरियर मानता है। ऐसे ही होता है, ये हमारा शरीर हो गया, तो इसीलिए हमसे ज्यादा उपवास वगैरह बनते नहीं। एक्चुअल इनमें सत्व उतना नहीं है, लेकिन चूंकि हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमें उसकी महिमा आती, और जो कर रहा है उसकी भी महिमा आ जाती। समझ में आया? तो इन सबकी गणित इतनी सी है कि अभाव ही महिमा को उत्पन्न कर रहा है। क्या बोला? अभाव ही अभाव। महिमा को उत्पन्न कर रहा है। आप नहीं करते हो, आपको महिमा आती है। आप करने लग जाओगे, आपको कुछ नहीं लगेगा। सरल सामान्य सी बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया? विचारो कि नहीं विचार? तो ये जो से अपन तप कहते हैं, ये एक्चुअल में अनादि से हमारा पूर्वाग्रह है। इसलिए ज्ञानी, मैं ये नहीं कहता कि करते नहीं होंगे, लेकिन वो इसे महत्ता देना नहीं चाहे। वो महत्ता तो ध्यान योग ज्ञान को ही देना चाहते। बाकी तो आहार आदि, ये बाहर के त्याग आदि, ये तो भूमिका अनुसार सबको परिणाम आते हैं, और पाप से बचने के लिए सब करते भी हैं। लेकिन महत्ता तो आत्म परिणाम की है। बराबर ख्याल में आएगी? हाँ, चलो आगे कर। अब धवला पुस्तक। नहीं, धवला का अपन नहीं पढ़ते हैं, अपन अब सीधा चौथे गुण स्थान की चर्चा करते हैं, है ना। तो ये धवला के जितने भी अपने प्रकरण आएंगे ना, वो अपन नहीं, स्किप कर रहा हूं उनको, क्योंकि वो थोड़े जटिल हैं, समय भी ज्यादा लगेगा उनको पढ़ने में, और तो भी उतना रसकस नहीं आएगा। तो अब अपन चौथा गुण स्थान चालू करते हैं। देखो, चौथे गुण स्थान को समझने के अलग अलग नजरिए हैं। चौथा गुण स्थान आप क्या कहते हैं, कर्णान युग के दृष्टिकोण से अलग तरीके से समझ सकते, प्रथमान युग के दृष्टिकोण से अलग तरीके से समझ सकते, चरणान युग के दृष्टिकोण से अलग तरीके से समझ सकते, और द्रव्यान युग के दृष्टिकोण से अलग तरीके से समझ सकते। यहाँ अपन मुख्यतः कर्णान युग का रहेंगे। देखो, अपन एक चीज समझ लेते हैं। जैसे चरणान युग किसे कहता है, सम्यक दर्शन। सरल भाषा में कहें, बोले देखो भैया,
जहाँ पे अन्याय नीति अभक्ष आदि का त्याग हो जाए, सत्य व्यसन का त्याग हो जाए, देव गुरु पे सच्ची श्रद्धा हो जाए, उसे चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि कहेंगे। करणानुयोग कहता है दर्शन मोहिनी कर्म की और अनंतानुबंधी कर्म की ये प्रकृतियों का उपशम छह उपशम हो तो सम्यक दर्शन होगा। द्रव्यानुयोग कहेगा आत्मा का अनुभवन हो तो सम्यक दर्शन होगा। प्रथमानुयोग ऐसे पुरुषों की दृष्टांत देगा कि जिन्होंने आत्मानुभवन किया है। यानी सम्यक दर्शन को समझने के लिए चारे चार अनुयोगों के आउटलुक डिफरेंट है। यहाँ पे कौन सा मुख्य किया है? यहाँ पर मुख्य रूप से करणानुयोग का दृष्टिकोण मुख्य किया है। वो करणानुयोग का दृष्टिकोण कैसा है जरा समझ पढ़िए। अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। ચોથા ગુણસ્થાનનું નામ અવિરત સમ્યક્ત્વ છે. આ ગુણસ્થાનની વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરતા પહેલા ચોથા ગુણસ્થાનમાં દર્શન મોહનીય કર્મનું શું નિમિત્તપણું છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરીએ છીએ. એક, જો જીવ ઔપશમિક સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય તો દર્શન મોહનીયની ત્રણ, બે કે એક કર્મ પ્રકૃતિનું અને ચારિત્ર મોહનીયની અનંતાનુબંધી કશાય ચતુષ્ટય કર્મ પ્રકૃતિનું એ રીતે 7, 6 અથવા 5 પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ હોય છે. बराबर, आटलो समझिए। गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। अब अविरत सम्यक का मतलब भी थोड़ा समझ लें कि सम्यक दर्शन से सहित है लेकिन अविरत। अब फिर से इस बात को विचार करें। अविरत का मतलब ये नहीं समझना कि जीवन बिल्कुल स्वच्छंदी है, यथा योग्य श्रावक के आचार, अन्याय नीति अभक्ष आदि का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग, कुलाचार का पालन, श्रावकाचार का पालन, सटावाश्यक का पालन इत्यादि जो प्राथमिक चारित्रिक विशेषताएं हैं वो होती ही है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अविरत सम्यक दृष्टि तो भोगों में मजे रहता है। अरे अगर जिसे भोगों में मजा आने लगे वो अविरत सम्यक दृष्टि नहीं रहती। अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में भोग होते हैं लेकिन उनको भोगों में आनंद नहीं। बराबर ख्याल में? जैसे शहर में रहने वाला लगभग हर एक आदमी इंस्टॉलमेंट भर रहा हो, कोई मकान के, कोई गाड़ी के, कोई दुकान के, कोई किसी के, कोई किसी के। अब इंस्टॉलमेंट भर रहा है तो बताओ किसको मजा आ रहा होगा इंस्टॉलमेंट भरने में? हमने तो बहुत मजा पड़े। हाँ, हफ्ता भर ही हफ्ता। बराबर। हम दरेक जैसे जब जब हफ्ता कटता है ना तब तक उसके हृदय में हम ऐसे छाती पे दुख होता है कि अरे यार फिर चला गया, फिर चला गया। है ना? मेरा तो एक मित्र है ऑफिस में ही, बहुत अच्छा है, मध्यम वर्गीय बेचारा, मकान लिया, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं। अब उसकी की पूरी सैलरी मकान के हफ्ते में जाती है। अब बेचारा कई बार वो ऐसा दुखी होकर कहता है कि हम तो बैंक वालों के लिए कमा रहे हैं, हम तो बैंक वालों के लिए मजदूरी कर रहे हैं। अब क्या करे बेचारा, मकान भी लिया है, लेना था वो भी जरूरी है। अब वो लिया है तो चुकाना भी जरूरी है। तो बार बार बड़े दुखी हो गए जब जब भी हफ्ता कटता है ऐसे, लो अपनी तो आखी मजदूरी बैंक वाला माटे છે, अपना माटे तो कहीं છે જ नहीं। ठीक है, लेते हैं तब अच्छा लगता है, चुकाते तो भारी लगता है। बराबर। तो हर एक आदमी हफ्ता चुका रहा है। अब 1 साल चुकाएगा, 2 साल चुकाएगा, 3 साल चुकाएगा, करीबन उसका 20 साल का हफ्ता है। 20 साल तक चुकाएगा। अब तो चुकाते चुकाते आदत हो जाएगी ना उसको, अब तो अच्छा लगने लगेगा ना। 1-2 बार अपन कहते हैं ना, थोड़ा बहुत काम कर फिर अच्छा लगने लगता है, फिर अच्छा लगने लगता है। बराबर। तो अब उसने हफ्ता भर मतलब 20 गुणिया 12 यानी 200 कितने होंगे ज्यादा होंगे? है 2400 हफ्ते होंगे ना करीब। कितने हफ्ते होंगे? 240 होंगे कि ज्यादा? नहीं, 240। बराबर, 240 हफ्ते चुकाएगा। अब 2, 5, 10, 20 बार में आदत बन जाती है।
तो 240 बार में तो जब उसका हफ्ता चुकाना बंद होगा तो उसे भयंकर आघात लगेगा ना। ओहो, अब क्या करूंगा मैं, 240 महीने से जिसके लिए कमा रहा था, अब वो नहीं करूंगा तो कहाँ जाएगा, क्या करूंगा। सोचो कि खुशी खुशी उस चीज को छोड़े। यानी कहना क्या चाह रहा हूं कि 240 बार भी वो चुकाएगा तो भी उसे उसकी आदत नहीं, हर बार उसे दुखी ही होता है, खेद ही होता है, वो लेना नहीं चाहता, लेकिन लिए नहीं ले, उसका कोई और उपाय नहीं मिलता तो उसमें रहता है। वो तो बार बार कहता है कि भाई, हमारे एक है ना मित्र दूसरे, जिनके पिता बोले तमने तो તમારા બાપા મૂકીને ગયા, हमारा बापा हमने મૂકીને ગયા હોત तो અમે પણ અમારા માટે કમાત, અત્યારે હું बैंक वाला માટે મજૂરી કરું। ये दृष्टि है यहाँ पे। सम्यक दृष्टि भोगों में डूबता नहीं, वो भोगों से छूट नहीं पा रहा है, इसलिए भोगों का इंस्टॉलमेंट भर रहा है। और जब उसका इंस्टॉलमेंट पूरा होता है, यानी कर्मोदय पूरा होता है, तो वो दुखी नहीं होता कि अरे रे रे रे, अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो मैं क्या करूंगा। अरे भोगों का हफ्ता चुकाने से बच गया, मतलब अब भोगों को छोड़ के आत्मा में आ जाओ, ऐसी दृष्टि उसकी। इसीलिए उसकी दृष्टि सम्यक है। भोगों में मजा लेने लगे तो दृष्टि सम्यक कहां से हो गई, मिथ्या हो गई वो, बराबर। लेकिन जो लोग जीव सम्यक दर्शन को पवित्रता के दृष्टिकोण से नहीं देखते, वो भरत चक्रवर्ती वाला सम्यक दर्शन बड़ा मजा मानते हैं। क्या भरत वाला चक्र सम्यक, धर्म करो तो भरत जैसा करो, कैसा, खाओ पियो मौज करो बढ़िया, और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान। अरे भरत जैसा धर्म करने के लिए भरत जैसा बनना पड़े। ऐसे नाम लेने मात्र से भरत रोल मॉडल नहीं हो जाए, बराबर। समझ में, भरत तो भोगों के कारण अपने को अभागा मानते थे, भोगों से अपने आप को अभागा, और जगत भोगों से उनको भाग्यवान मानते। ये दृष्टिकोण का अंतर है। भरत भोगों से अपने आप को अभागा मानते थे, और अज्ञानी जीव भोगों से भरत को भाग्यवान मान रहे। इसीलिए अविरत का एक जो अर्थ हम कहते हैं कि वो बिल्कुल भोगों में ही डूबा रहता हो, ये अर्थ बराबर नहीं है। उसके जीवन में संयम आदि होते हैं, लेकिन लेकिन पांचवें गुण स्थान के योग्य संकल्प नहीं होते, इसीलिए उसे अविरति कहा। पॉइंट समझ में आया। पांचवें गुण स्थान के योग्य उसके विरत आदि नहीं होते, इसीलिए अविरत कहा है, बराबर। तो अविरत क्यों है, पापों में पड़ा इसके कारण नहीं। चौथे पांचवें गुण स्थान के योग्य जो प्रतिज्ञा पूर्वक प्रतिमाएं होती हैं, ऐसी प्रतिमाएं उसको नहीं होती, इसीलिए उसे अविरत कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी है कैसा, सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है। अब वो सम्यक दृष्टि अविरति जीव, अगर वो यहाँ पे बताया, अगर वो कैसा है तो बताते हैं। देखो, सबसे पहले औपसमिक सम्यक दृष्टि हो तो, अगर जीव औपसमिक सम्यक दृष्टि हो तो क्या होता है, बोले दर्शन मोहिनी की 3 बे के 1, अनेक चरित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी की 4, इस प्रकार से 5, 6 या 7 इन प्रकृतियों का उपशम होता है, बराबर। क्या बोला, दर्शन मोहिनी की साधी मिथ्या दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो पहली एकमात्र होती, और साधी मिथ्या दृष्टि हो तो 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, जितनी की सत्ता बचे उतनी होगी। तो उन दोनों के उदय में क्रमशः उसको पांचवा क्या कहते हैं, 5, 6 या 7 जितनी प्रकृति हो, उन सब का एक साथ दब जाना, तो उसे औपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। जो जीव क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय चतुष्टय आ प्रकारे 6 कर्म प्रकृतिओना क्षयोपशम अर्थात
સર્વઘાતી સ્પર્ધકોનો ઉદયાભાવી ક્ષય અને સદ અવસ્થારૂપ ઉપશમ રહે છે અને દેશઘાતી સમ્યક પ્રકૃતિ દર્શન મોહનીય કર્મનો ઉદય રહે છે. એટલું વિશેષ છે કે અનંતાનુબંધી કશાય ચતુષ્ટય મિથ્યાત્વ તથા સમ્યક મિથ્યાત્વ આ છ પ્રકૃતિઓ ઉદયાવલીમાં તો રહે છે, પરંતુ ઉદયથી એક સમય પૂર્વ સ્થિત બુક સંક્રમણ દ્વારા યથાયોગ્ય અન્ય પ્રકૃતિઓમાં સંક્રમિત થઈને ઉદયમાં આવે છે. बहुत सारा. अब वो जीव कौन सा वाला संकेती है? एक बार तो आया औपसमिक सम्यक वाला. औपसमिक वाले के लिए क्या कंडीशन बोली? 5, 6, 7 इन तीनों प्रकृतियों का उपशम मतलब दब जाना. अब फिर दूसरे नंबर की बात आती है क्षयोपशम. तो सेम वस्तु वहां पर कही कि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के लिए मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय चतुष्ट ये प्रकार की 6 प्रकृतियां बराबर, उनका क्षयोपशम. अब क्षयोपशम की परिभाषा दी कौन सी? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय. अब समझना, सर्वघाती स्पर्धक मतलब क्या होते हैं? आपने मैंने बताया था ना, ऐसा करके कुछ बताया था, ऐसा और ऐसा. ये हथेली वाले पार्ट से जब अपन ने उंगलियों को दबाया तो उंगली जरा भी नहीं दिख रही, बराबर. तो ये क्या हुआ? सर्वघाती स्पर्धक. और जब इससे उंगलियों से उंगलियों को दबाया तो पीछे पीछे आपने आछी आछी उंगलियों देखा है, तो ये कहलाता है देशघाती स्पर्धक. तो 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं जिनके उदय में उस वस्तु का जरा सा भी प्रकट ना हो, वो कहलाता है सर्वघाती, और जिनमें थोड़ा बहुत प्रकट हो वो कहलाता है देशघाती. तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में क्या हो रहा है? देखो समझिए, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्वादी जो सर्वघाती स्पर्धक थे उनका उदयाभावी क्षय, मतलब क्षय तो नहीं हुआ लेकिन उदय का अभाव रूप क्षय. बराबर. कैसा है वह? उदय के अभाव रूप क्षय, यानी है तो सत्ता में तो पड़ी है लेकिन उदय में नहीं. तो क्षय कहा जा रहा है लेकिन कौन सा वाला क्षय है? उदय के अभाव रूप क्षय. ठीक है, एक बात. फिर दूसरे नंबर, सदवस्था रूप उपशम. कुछ प्रकृतियां सद रूप में दबी हुई, मतलब जैसे कि आगे आपको बताएंगे कि क्या होता है कि सम्यक दर्शन जब होता है जीव को, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को, तो पानी में जैसे धूल मिल जाती है ना, तो कुछ धूल बैठी रहती है, कुछ अलग रहती है, ऐसे यहाँ पर बोला है. तो सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभावी क्षय, वो सत्ता में पड़े हैं लेकिन उदय में नहीं. ऐसे कुछ स्पर्धकों का उपशम, यानी वो भी दबे हुए हैं लेकिन उदय में नहीं. तो उदय में कौन है? बोले उदय में है सम्यक प्रकृति. और सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो क्या होता है? सम्यक प्रकृति है तो उसके उदय में सम्यक दर्शन होता होगा, है ना? नहीं नहीं, ये गड़बड़ है. जैसे कई लोग समझते हैं क्रोध के उदय से क्रोध होता है, मान के उदय से मान होता है. मेरी भी ये भूल थी, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा. हमको ये लगता है क्रोध के उदय में क्रोध होता है, मान के उदय में मान होता है, ऐसे सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन होता होगा. सही कि गलत? अब नहीं लगा दिया है तो गलत ही होगा. अब सही सुन लो, सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता. अरे किसी भी प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन औदैहिक भाव है ही नहीं. सम्यक दर्शन औदैहिक भाव होता तो उदय से होता, लेकिन हमने तो 3 प्रकार के सम्यक दर्शन पढ़े. छायिक सम्यक दर्शन छायिक भाव, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन क्षयोपशमिक भाव, औपशमिक सम्यक दर्शन औपशमिक भाव. औदैहिक सम्यक दर्शन नहीं होता ना, यानी उदय नहीं. तो फिर सम्यक प्रकृति करती क्या है? सम्यक प्रकृति के उदय से
सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। क्या बोला? लेकिन वो दोष ऐसे नहीं होते कि उनके कारण आप मिथ्यात्व में गिर जाओ। बराबर? जैसे आप गाड़ी, जब बारिश के टाइम पे आप गाड़ी चलाते हो तो वाइपर होते हैं, वाइपर, बराबर? वो वाइपर पानी साफ तो करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं साफ करते कि एकदम नीट एंड क्लीन कांच हो जाए, और इतना भी गंदा नहीं रखते कि आप उसे चला ना सको। तो ट्यू 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 हिल हिल कर वो क्या करते रहते हैं? चलती का नाम गाड़ी मैनेज करते रहते हैं। यही सम्यक प्रकृति है कि सम्यक दर्शन में दोष भी लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा दोष नहीं लगा रहे कि आप पहले से ही चौथे में क्या कहते हैं, मिथ्यात्व में पहुंच जाओ। तो सम्यक प्रकृति का उदय मतलब सम्यक दर्शन का होना, लेकिन सम्यक दर्शन में दोष का हो, दोनों ही हो। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन नहीं है, और मिथ्यात्व के क्षय में मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व नहीं है, ये बात भी सही है। क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं है, ये बात भी सही है। तो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, इसके कारण उनके सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। वो दोष कैसे होते हैं? चल मल और अगाढ़ दोष होते हैं। उनका सम्यक दर्शन चलित होता है, उनका सम्यक दर्शन मैला होता है, और वो अगाढ़ मतलब घट्ट नहीं होता, कभी भी छूट सकता है, ऐसा है। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी कसाय चतुष्टय मिथ्यात्व तथा सम्यक मिथ्यात्व आज छो ए प्रकृति उदयावली मात हो रहा है। अभी उदयावली बड़ी पाछू सूचे जो कर्म कर्म का क्या रहता है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके खेलते, मतलब नीचे टाइम चल रहा है, ऊपर सत्ता है, बराबर? तो पहला आया तो ये 2 3 4, फिर ऐसे करके ये ऐसे करके उसकी पूरी सत्ता चलती, बराबर? तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक आवली प्रमाण टाइम, जिसमें आके सारी की सारी कारमाण वर्गणाएं सेट हो गई हैं, वो कहलाती है उदयावली। मतलब ऐसे समझ लो, आप फ्लाइट में जाते हो तो एक तो पहले नंबर क्या कर लेते, बोर्डिंग पास ले लिया है और टेक ऑफ नहीं किया, बराबर? बोर्डिंग पास ले लिया है लेकिन टेक ऑफ नहीं किया। अब आप कहाँ पे हो साहब? एयरपोर्ट पर हो। एयरपोर्ट छोड़ा भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। वो पीरियड कर्मों का कि जब आप, वो आपकी आवली में है तो बाहर भी नहीं है और उदय में भी नहीं है, तो वो टाइम क्या कहलाता है? उदयावली का। एक आवली प्रमाण कर्म क्या रहते हैं, उदय में रहते हैं, उसे उदयावली कहते हैं। ठीक है? वो सब स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा एक प्रकार का संक्रमण है, जिसमें वो अन्य अन्य प्रकृति रूप संक्रमित हो जाते हैं। इतनी चर्चा अपन ने की, विशेष अपन अगली क्लास में चर्चा। हाँ बोलिए। આમાં ઉદયભાવી ક્ષય અને દબાવ એટલે ઉપશમ એના ડિફરન્સ છે. हाँ है, ઉપશમ ઉપશમ રૂપ છે, દબાયેલો છે, અને બીજો ઉપર છે સદ અવસ્થા રૂપ પડેલો છે, આગળ પડેલો છે, એક ભીતર દબાયેલો છે, એમ અમુક નિષેક ઉપર જાય, અમુક નીચે આવે. તો દબાયેલા તો ક્યાં કે જે હતા અને દબાઈ ગયા, પણ એ દબાયેલા તો નથી, કેમ કે આવ્યા જ નથી. તો ઉદયાભાવી છે ફ્યુચર, જે આગળની વાત છે, આગળ ગયા, અને સદવસ્થા રૂપ ઉપસમ કહેવાય નીચેની વાત, જે દબાઈ ગયા એની વાત. ઠીક છે? ઓકે, વિશેષ કાર્ય. જી જી. જય શ્રી જય શ્રી